हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का जो वीडियो है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल्स जब तक आप नहीं सीखेंगे तो ज्योमेट्री को समझना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। तो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइंगल के साथ फिर सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। तो आज का जो टारगेट है उसमें हम बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे कि ट्राइंगल कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का जो एक तरह से टॉपिक है, यह पहला टॉपिक है और इसके बाद ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके लिए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ ट्राइंगल्स के बारे में, राइट। बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको, राइट। तो अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं तो आप सब इतनी भली बाती ये नॉलेज रखते होंगे कि ऐसा कोई फिगर है जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ABC अगर आपके पास ये फिगर है, इसकी साइड A है, ये B है, ये C है, राइट। ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है। तो ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है इसके अंदर? 3 होती है। नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? ये भी 3 होते हैं, राइट। तो ये जो 3 एंगल है ये इंटीरियर एंगल है। क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर, अंतः कोण जिसको बोलते हैं, राइट। ये इंटीरियर एंगल है। और 3 ही दोस्तों इसके पास एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर है। अगर मैं आपसे एक्सटीरियर की बात करता हूँ तो एक्सटीरियर कैसे बनता है? देखो, आप ट्राइंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दो। मान लो मैंने इसको एक्सटेंड करा, राइट। तो ये जो एंगल बना है बाहर की तरफ इस साइड से लगता हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल है। मान लो इसको ई नाम दे देते हैं। तो ऐसे आप कितने जनरली बना सकते हैं? ऐसे तो आप 6 बना सकते हैं, बट जनरली वो 3 ही काउंट होते हैं क्योंकि इसके साथ वाला ही बनेगा, राइट। तो ऐसे आप इसको ऐसे मान लीजिए, राइट। और आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो इन तीनों का जो सम आएगा एक्सटीरियर एंगल के जितने भी जो सम आएगा वो हमेशा 360 आएगा। ये सारे पॉलीगन के लिए ट्रू बात है, राइट। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? जिसकी बहुत सारी साइड होती हैं, इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप इनको अगर जोड़ना शुरू करेंगे, मान लो ई है, ये डी है, ये एफ है, तो डी एफ का जो सम आएगा वो ऑलवेज 360 आएगा, ऑलवेज आएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। और चाहे कैसा भी पॉलीगन है, मतलब 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, सबके लिए ट्रू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ट्राइंगल के बारे में और सबसे क्या खास बात है? इट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन है। इससे छोटी साइड का पॉलीगन बना ही नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ साइड 3 है। 2 साइड का तो कोई पॉलीगन बन नहीं सकता। मान लो आपके 2 साइड हैं तो इट इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 आपके पास साइड होनी चाहिए, राइट। तो ये बेसिक सी कहानी आई थिंक आपको समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद ABC, तो फिर हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। सिमिलरली सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, तो ये आधा हो जाएगा, दैट इज हाफ। तो इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं, राइट। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। उसका एरिया निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। हाँ, दुनिया में 2 ही फॉर्मूले एरिया निकालने के, वो भी ट्राइंगल के। मान लेते हैं ए और बी आपके पास ये साइड है, इनके बीच में थीटा एंगल है, इसके बीच में अल्फा एंगल है, इसके बीच में बीटा एंगल है, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड। मान लो ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, AC, तो इनके बीच में जो एंगल है उसको आपको साइन के साथ में लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मन है हाफ ऑफ AB करने का, तो AB के बीच में कौन सा एंगल है? साइन थीटा। अगर आपका मन है सर हम तो B और C से निकालेंगे, तो फिर आपका जो एंगल आएगा इसके बीच में अल्फा आएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ऑलवेज ट्रू है। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास आई थिंक 9th में इंट्रोडक्शन होता है CBSE में, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये क्या बोलता है? एरिया निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, और ये तब लगता है व्हेन ऑल साइड्स आर नोन। जब सारी साइड्स आपको पता है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई बिलीव आपको ये दो बातें समझ में आई हो, राइट। अब हम बात करते हैं कि ट्राइंगल आखिर बनते कैसे हैं। क्या कोई भी साइड में आपको दूंगा तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं? जैसे मान लो मैंने बोला कैन वी मेक a triangle from 1, 2, 3 units as a side। तो क्या मैं 1, 2, 3 का कोई ट्राइंगल बना सकता हूँ? तो ये सोचने वाली बात है। आप सोचोगे सर 3 तो साइड है, बिल्कुल बन जाएगा, बट ऐसा नहीं, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल यहाँ से शुरुआत होती है बेसिकली चैप्टर की, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए दो नियम है। पहला नियम क्या है सर कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, ग्रेटर होना चाहिए बच्चों थर्ड साइड से। और दूसरा जो नियम है डिफरेंस पे बात करता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड से छोटा होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसका थोड़ा सा हम विजुअलाइजेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्राइंगल बनाया रेड कलर का, आपको दिख रहा होगा ये ABC, और इसकी जो साइड्स हैं इसको हम पिंक से लिखते हैं, पिंक। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C। तो मैंने आपको क्या बोला कि सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से। अब और ये इट इज नॉट फॉर एनी टू साइड, मतलब तीनों का जो पेयर है वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। A प्लस बी, B प्लस सी A से बड़ा होना चाहिए, और C प्लस A B से बड़ा होना चाहिए। ये पहला रूल है। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है? डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस बोले तो A माइनस बी, ये C से छोटा होना चाहिए, B माइनस सी A से छोटा होना चाहिए, और C माइनस A B से छोटा होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी करेक्ट, वो हमेशा करेक्ट होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर ये बात ट्रू है तभी आप ट्राइंगल बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। अब जैसे आपने ये एग्जांपल लिया था 1, 2, 3, क्या मैं 1 + 2 का जो सम है 3 से बड़ा होता है? नहीं, ये तो इक्वल होता है। बड़ा मतलब बड़ा, ग्रेटर। तो दे कैन नॉट बी इक्वल, दे कैन नॉट बी ग्रेटर एक्चुअली, राइट। तो ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, इक्वल हो सकते हैं, बट मैंने बोला ग्रेटर ही होना चाहिए स्ट्रिक्टली। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट मेक एनी ट्राइंगल फ्रॉम द गिवन साइड्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, राइट। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 19 सेंटीमीटर। हाँ, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 19 है। सो फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसी सवाल में बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 19 है, तो उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड आप कितनी बना सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चे तुरंत बता देंगे सर 18 बना लेते हैं। 18 भी आएगा उनका नंबर, भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 15 बना लेते हैं, वो भी नहीं बनेगा। तो आखिर है क्या इसके पीछे का लॉजिक? लाइक लॉजिक समझते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉजिक के लिए बात कर रहे हैं, तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन सी। भाई आपके पास कोई भी ट्राइंगल है A B C and we have the ABC triangle and we have the sides small a small b small c। तो जनरली जब आप ट्राइंगल लिखते हैं, जब आप ट्राइंगल की साइड्स लिखते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
तो जनरली क्या 100% हमेशा फॉलो करना है कि मान लेते ए सबसे छोटी साइड है, उससे बड़ी साइड बी या उसके बराबर भी हो सकती है या फिर सी। तो ये पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना है। आप ट्राइंगल की साइड मान लो, एक ट्राइंगल है 13, 14, 15, तो अगर आप इसकी साइड को ऐसे लिखते हैं तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखेंगे तो गलत है। वो ऑलवेज दे आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसमें सी सबसे लार्जेस्ट साइड है, मान लेते हैं सी सबसे लार्जेस्ट है ना, मैंने अभी बताया सी सबसे लार्जेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सी ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों पेरीमीटर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी। तो सी जो है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या है, इसको आप सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो सी शुड बी लेस देन एस। तो सी क्या है, लार्जेस्ट साइड। तो जो ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है वो सेमी पेरीमीटर से स्मॉल होनी चाहिए, राइट। उसके बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा उससे छोटी होगी, राइट। तो आई थिंक इस सवाल का आंसर अभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट साइड की, तो ये बच्चे जो हो जाएगा दैट इज सी, वो लेस देन 19/2। तो ये हो जाएगा 9.5 से छोटा। तो 9.5 से अभी बोलता है इंटीजर साइड, तो 9.5 से सबसे छोटा इंटीजर कौन है, वो है 9, राइट। तो सी का वैल्यू आपको मैक्सिमम 9 है। मतलब सबसे बड़ी जो साइड बना सकते हो आप 9 बना सकते हो, या फिर 9 से छोटी बन जाएगी, राइट। तो सबसे बड़ी साइड बनेगी 9। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब इसी पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, राइट। तो पेरीमीटर है आपके पास 19, और जो सबसे बड़ी साइड है वो आपके पास आ गई थी 9, दैट इज 9। और इफ ऑल साइड्स आर इंटीजर, इफ ऑल साइड्स आर इंटीजर, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन पाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं भाई। आपको पेरीमीटर 19 है, तो 19 पेरीमीटर पे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फील लेते हैं कि आखिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे बड़ी साइड 9 हो सकती है ना, ABC, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है इस तरह से। तो उसके बाद छोटी साइड कितनी हो सकती है, राइट। आपको इस पर ध्यान रखना है, ये 9 है, ठीक है। तो ये 9 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम ऑफ एनी टू साइड हमेशा बड़ा आएगा, ठीक। ये 9 है तो ये 8 भी हो सकता है, ये 2 हो जाएगा। ये 9 है, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सारी इंटीजर है इसलिए मैं काउंट कर पा रहा हूँ। ये 9 है, ये 6 है, ये 4 हो सकता है। ये 9 है, ये 5 है, ये 5 हो सकता है। ये 9 है, ये 4 है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ये तो ऑर्डर फेल हो गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर 5 ट्राइंगल बने जिसकी साइड 9 है मैक्सिमम, राइट। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है सर, हम ये भी तो मान सकते हैं कि सबसे बड़ी साइड को 8 मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, 9 क्यों माने, हम तो 8 का बनाएंगे। तो अगर ये 8 है तो मैक्सिमम ये 8 हो सकता है। 8 दूनी 16 और 3 19, 8 7 15 4 19, 8 6 14 5 19। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, सोच के देखो। 8 6 14 5 19, अच्छा ये सॉरी पॉसिबल है, 5 6 8 ये पॉसिबल है, लेकिन 8 5 13 और 6 19 ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर फॉलो करना या तो बराबर या इंक्रीजिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। इसका मतलब ये 3 पॉसिबल ट्राइंगल है। और दिमाग में घंटी बजती है कि सर एक काम करते हैं, सबसे बड़ी साइड को 7 मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप 7 मान लीजिए। तो अगर ये 7 है तो ये कितना हो सकता है, 7 5 7 6 हो सकता है। क्या ये 7 5 और 6 हो सकता है, 7 5 7 हो सकता है भाई। 19 बनाना है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है 2 ट्राइंगल, राइट, जो 2 ट्राइंगल बन गए। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है सर। सबसे बड़ी साइड को हम 6 लेना चाहते हैं, 6। तो अगर आप सबसे बड़ी साइड को 6 लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप 6 ही लिख सकते हो, और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप 6 ही लिख सकते हो, राइट। अब सवाल ही बनेगा सर ये तो 19 आ ही नहीं सकता। 19 आने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो आप 6 7 6 लिखो या फिर 6 6 7 लिखो। बट ये ऑर्डर तो मैंने बताया ना पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, हाँ, मतलब नॉन डिक्रीजिंग जिसको बोल सकते हैं, राइट। इंक्रीजिंग का मतलब है नॉन डिक्रीजिंग भी होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो इसके कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
9 10। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल बच्चों 10 बन सकते हैं। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? 10। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो 10 है। सवाल का जो सही उत्तर है वो 10 है। आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने बिल्कुल इसको आपके सामने बिछा दिया, राइट। बट अगर हमको ऐसे तो नहीं करना ना सर, बहुत टाइम लगेगा। मान लो तो छोटा नंबर है, मैं यहाँ पे 119 दे दूँ तो मैं क्या करूँगा? तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे मैथ्स का, राइट। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर पेरीमीटर गिवन है, एक तो पेरीमीटर इज गिवन, ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटीजर साइडेड ट्राइंगल के लिए आते हैं। हाँ, इंटीजर साइडेड ट्राइंगल, इंटीजर साइडेड ट्राइंगल, उसी के लिए 99.99% क्वेश्चन आते हैं। तो पेरीमीटर या तो इवन दे रखा होगा आपको और या तो ऑड दे रखा होगा। तो अगर पेरीमीटर इवन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं p²/48, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? मान लो आंसर आया 8.1 तो हम इसको 8 लिखेंगे, और 8.7 आया तो हम इसको 9 लिखेंगे। ये इंटीजर जो सबसे पास वाला इंटीजर है उसकी तरफ आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से भी दोस्तों नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो दोनों से आपको नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है। अब पिछले सवाल में p का वैल्यू दिया रखा है आपको 19, राइट। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर मुझे निकालने हैं तो 19 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, 19 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 22 का स्क्वायर अपॉन 48। तो 22 × 22 अपॉन 48, तो 2 से 24, 2 से 11, ये हो जाएगा 220 और 22 242 अपॉन 24। ये जो आंसर है वो 10 पॉइंट, भाई 240 बचेगा पॉइंट लगा के 0 0 और 24 अट्ठे, तो ये 10.08 आएगा। तो 10.08 पे हम इसको क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे 10 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल अभी देखो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, यहाँ भी कितना आ रहा है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसको करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। इसी में एक और बात आपको समझ लेनी है, इसको वीडियो को फिर एंड करते हैं, कि नंबर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। अब अच्छा, स्केलिन ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही फॉर्मूले से 6 माइनस करना है। ये हो जाएगा p-6 का होल स्क्वायर अपॉन 48, राइट। ये भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे अगर आप स्केलिन ट्राइंगल निकालना चाहते हैं तो 6 माइनस करने पर हो जाएगा p-3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। तो यहाँ से भी आपको जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर का ही देगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो बेसिक था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हमने पेरीमीटर के ऊपर थोड़ी सी बात करी, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और फिर हम ट्राइंगल्स के जितने भी कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।